नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला दंतेवाड़ा, अर्थात दोस्तों डीएमएफ फंड कहना चाहिए दंतेवाड़ा। और मैं आपको बता दोस्तों, इस फंड में बहुत पैसा होता है, इसलिए इस नौकरी में भी पैसे काफ़ी होंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, भले ही ये संविदा नियुक्ति है, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश है। तो यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला खनिज निधि के अंतर्गत नीचे दर्शित स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति बाबत निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटर टाइपराइटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट देख लीजिए ना के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर आपको 29 जनवरी 2024 तक जो है दोस्तों सेंड करना है। पद देख लीजिए तो एक विकास सहायक है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रबंधन में पीजी मांगा गया है और उसके साथ कहना चाहिए कॉलेज मांगा गया है। लेखापाल में देख लीजिए बीकॉम मांगा गया है। उपलब्ध नहीं होने पर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको ले लिया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से जो टेली में उस अच्छा से पकड़ होना चाहिए और 5 वर्ष से वो कहना चाहिए अकाउंटिंग में उनका अनुभव होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पद दोस्तों सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें 2 पद है। और यहाँ पर देख लीजिए रिक्तियों की संख्या वर्गवार, तो यहाँ पर अजा है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो अजा और अन्य पिछड़ा दोस्तों दोनों में एक एक पद है, ठीक है ना। अनारक्षित में यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए सामान्य वाले इसमें फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग और अजा ये दोनों इसमें फॉर्म सबमिट कीजिए। पेमेंट है 14,200। पेमेंट पर मत जाइए क्योंकि पेमेंट यहाँ पर अच्छा मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 अर्थात 12 होना चाहिए। उसके साथ ही 1 साल का देख लीजिए डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। कोपा वाले भी इसमें जो है एप्लीकेबल होंगे। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 kph की स्पीड होगा। तो कहना चाहिए 20 WPM का स्पीड है। इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य के लिए दोस्तों 8वीं पास है न्यूनतम 50% अंकों के साथ, और कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। और भृत्य में भी दोस्तों 1 पद है और ये पद शायद तक ऊपर हमने देखा है अन्य पिछड़ा वर्ग में है। देख लीजिए पदों की संख्या पर परिवर्तनीय है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। और देख लीजिए अज अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष का होगा। और अगर छूट वगैरह मिलेगा तो सबको मिलाकर 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी जो है होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में आपका स्थायी जाति देना पड़ेगा। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु 8वीं या 10वीं की जो है अंक सूची स्वयं सत्यापित जो है वो लगाना अनिवार्य होगा। शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं आप तो कहना चाहिए आप एनओसी लगाना पड़ेगा। उम्मीदवारों को लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। याद रखिए ना, यदि कोई आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित जो है करना बहुत ही जरूरी है। आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा स्व प्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। इस संबंध में कोई दावापत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है। विभाग की आवश्यकता एवं संविदा नियुक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवेदन का प्रारूप देखिए, मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ। आगे है उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक अपना आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ देख लीजिए ना, स्वयं का पता लिखा पिन कोड सहित एक लिफाफा भी संलग्न करें जिसमें 42 रुपये का टिकट चस्पा किया गया। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको 42 रुपये का टिकट जो है वो चस्पा करना है। उपरोक्तानुसार लिफाफे के बिना आवेदकों को साक्षात्कार कौशल परीक्षा की सूचना नहीं दी जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चयन प्रक्रिया, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर दी गई है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो ये किसके लिए, विकास सहायक के लिए। देख लीजिए स्नातक को दोस्तों यहाँ पर 20% है। और देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन में कहना चाहिए, मैनेजमेंट में डिप्लोमा पीजी का 30% है। और उसके बाद जो है अनुभव का 30 और साक्षात्कार का 20, मतलब टोटल 100 अंक का है। आगे बढ़ते हैं। पद क्रमांक 2 लेखापाल, तो देख लीजिए इसके लिए भी समथिंग वही है, ठीक है ना। किसी प्रकार की इसमें कौशल परीक्षा वगैरह नहीं रखा गया है, ठीक है ना। साक्षात्कार ऊपर रखा गया था। इसमें देख लीजिए बीकॉम के लिए 30% है, पीजीडीसी का 30% है, टेली सॉफ्टवेयर का दक्षता है उसका 10 अंक तथा लेखा परीक्षा 30 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। पद क्रमांक 3 सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वीं का 40% लिया जाएगा। अनुभव का अधिकतम जो है 20 अंक है।
और कौशल परीक्षा का 40 अंक। इस तरह से 40, 40, 80, 20, 100। तो अनुभव प्रमाण पत्र कैसे होगा देख लीजिए। किसी शासकीय अशासकीय संस्था से सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट पद पर संविदा या कलेक्टर दर पर कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप जो है जॉब फाइट कर रहे हो ना, तो देखो ये भी एक संविदा पोस्ट है। इसमें अगर आप जॉब करेंगे तो जब गवर्नमेंट जॉब फाइट करेंगे ना, तो उसमें इसका अनुभव जो है काम आ जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र के अंक निम्नानुसार होंगे। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक करेंगे तो 5 अंक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक 10 अंक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक 15 अंक और 5 वर्ष से अधिक करने पर 20 अंक आपको मिलेगा। उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यान्वयन के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार कर। देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता और कार्यानुभव अर्थात ये जो अनुभव है, इन दोनों का अंक जोड़कर मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। उनको जो है 1:10 में कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और कौशल परीक्षा तीनों के प्राप्तांक जो मिलेगा उसके आधार पर वरीयता सूची दोस्तों तैयार की जाएगी। ठीक है ना। अगला है चयन प्रक्रिया भृत्य का। तो देख लीजिए यहाँ पर 8वीं कक्षा के प्राप्तांकों का 100% भारांश अंक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार कर ली जाएगी। अगर आपका 8वीं में अच्छा परसेंट है तो इसमें सीधा डाल दीजिए, आपका कहना चाहिए सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये इसका स्टार्ट रूप है कहना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आवेदन है और आवेदन अच्छे से आप भरिएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो नीचे पूछ लीजिएगा। अगर आप हमारे मेंबरशिप में होंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको भरने के बाद मेरे को एक बार सेंड कर दीजिएगा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। और दूसरा, इसमें जो सहायक ग्रेड 3 में जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, इसका कौशल परीक्षा आज हमारे चैनल में होने वाला है। या अमूमन ये कहें कि सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का कौशल परीक्षा हमारे चैनल में होता ही रहता है हर महीने 4 या 5 बार। तो इसके लिए आपको मेंबरशिप में जुड़ जाना है। वहाँ से आपको सारे जो है टाइपिंग टेस्ट जो है फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है। और लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो।